वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद क्या क्या पावर्स होती है, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको सामने स्क्रीन में तीन पावर्स नहीं दिख रही होगी, वीटो पावर, ऑर्डिनेंस लॉ मेकिंग पावर एंड हमारी पार्डनिंग पावर। ये तीनों ही पावर बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें हमने सेपरेटली वीडियो में डिस्कस करा है। स्टार्ट करते हैं हमारी रिमेनिंग पावर्स को। एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर एंड इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट वन बाय वन। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती है हमारी प्रेसिडेंट की? फर्स्ट पॉइंट, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन आर टेकन इन हिज नेम। जो हमारे सारे एक्शंस होते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं, वो किसके बिहाफ पे करे जाते हैं? हमारे प्रेसिडेंट के बिहाफ पे करे जाते हैं। ही अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होता है और अदर मिनिस्टर होता है, उन्हें कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। He also appoint अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये किसे अपॉइंट करते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। He appoint the comptroller and auditor general of India, the chief election commissioner and other election commissioners, the chairman and member of Union Public Service Commission यानी कि UPSC, the governor of the state, the chairman and the member of finance commission and so on। तो हमने फोर्थ पॉइंट में देखा कि ये किन किन को अपॉइंट कर सकते हैं, किन किन को अपॉइंट कर सकते हैं। एक और बात देखते हैं, कंट्रोलर को, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को, हमारे मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, हमारे गवर्नर ऑफ द स्टेट, चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड सो ऑन। तो फोर्थ पॉइंट हमारा रिलेट करता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है किन किन को अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट। He is the ex officio supreme commander of the defense forces। हमारे प्रेसिडेंट क्या कहलाते हैं? हमारे प्रेसिडेंट क्या कहलाते हैं? एक्स ऑफिसर सुप्रीम कमांडर कहलाते हैं डिफेंस फोर्सेस के। He can declare war and peace। ये क्या कर सकते हैं? ये डिक्लेयर कर सकते हैं वॉर, और क्या कर सकते हैं? पीस को डिक्लेयर कर सकते हैं। He must be informed all decision of the council of minister। इन्हें सारे जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं, किन्हें इन्फॉर्म करने होते हैं? प्रेसिडेंट साहब को इन्फॉर्म करने होते हैं। He has power to remove minister individually, Attorney General of India, judges of High Court and Supreme Court, Election Commissioner। इनके पास पावर होती है कि ये कई पर्सन्स को क्या कर सकते हैं? उनकी पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं। कौन कौन पर्सन्स को रिमूव कर सकते हैं? मिनिस्टर्स को कर सकते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कर सकते हैं, जजेस को कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, और इलेक्शन कमिश्नर को क्या कर सकते हैं? ये उनकी पोस्ट से क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। He can appoint an interstate council। ये क्या अपॉइंट कर सकते हैं? इंटरस्टेट काउंसिल को। कम टू द नेक्स्ट। सेकेंड पावर, लेजिस्लेटिव पावर। ही कैन समन द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व लोकसभा। ये किसे समन भेज सकते हैं? पार्लियामेंट को समन भेज सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व कर सकते हैं। किसे? लोकसभा को। ही कैन ऑल्सो समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ये जॉइंट सिटिंग के लिए क्या कर सकते हैं? समन भेज सकते हैं। किसे? दोनों ही हाउसेज को। अब ये जॉइंट सिटिंग किसकी होती है? देखिए, आपको पता है जॉइंट सिटिंग है, तो यह किस किस की सिटिंग होती है? हमारे राज्यसभा की भी होती है, लोकसभा की होती है। यहाँ प्रेजेंट अगर कोई भी बिल को लेके इश्यू कोई भी अराइज हुआ या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई, कंफ्लिक्ट हुआ दोनों ही हमारे हाउसेज में, राज्यसभा और लोकसभा में, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं? समन भेजते हैं दोनों ही हाउसेज को। किस चीज के लिए? जॉइंट सिटिंग के लिए, पार्लियामेंट के। He may send messages regarding to any bill or other matter in either houses। ये क्या करते हैं? कोई भी अगर कोई भी मैटर हुआ या कोई भी हमारे प्रॉब्लम हुई किसी के भी बिल के रिगार्डिंग, तो ये क्या कर सकते हैं? मैसेज सेंड कर सकते हैं हाउसेज में। मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट विदाउट द प्रीवियस सेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट। विदाउट प्रायर रिकमेंडेशन मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं करा जाता। किसमें? पार्लियामेंट में। मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट विदाउट प्रीवियस सेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट। नो बिल कैन बी बिकम एन एक्ट विदाउट प्रेसिडेंट कंसेंट। कोई भी बिल हमारा एक्ट नहीं कहलाएगा। कब तक? जब तक उसमें प्रेसिडेंट साहब ने क्या नहीं दियो? कंसेंट नहीं दियो। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। He can address the parliament at the commencement of the first session after each general election and the first session of each year, that is budget session। जो भी हमारा जनरल इलेक्शन होता है और हमारा बजट सेशन होता है, उसका फर्स्ट सेशन कौन करेगा एड्रेस? हमारे प्रेसिडेंट साहब। He nominate 12 members of the राज्यसभा। ये किन्हें नॉमिनेट करते हैं? जो 12 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा को, उन्हें भी नॉमिनेट करते हैं। एंड 7 पॉइंट क्या कहता है? He can nominate also 2 members of the लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये 2 मेंबर क्या नॉमिनेट करते हैं? किसके? हमारे लोकसभा के करते हैं। जो 2 मेंबर होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, वो किससे बिलोंग करते हैं? किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से।
कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब फाइनेंशियल पावर क्या होती है प्रेसिडेंट की? मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन। जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा था कि हमारा कोई भी बिल इशू नहीं करा जाता बिफोर द प्रीवियस सेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रायर रिकमेंडेशन क्या है? नेसेसरी है मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए पार्लियामेंट में। किसकी प्रायर रिकमेंडेशन नेसेसरी है? हमारे प्रेसिडेंट साहब की। सेकंड, he causes to be alleged before the parliament the annual financial statement, that is यूनियन बजट। जो हमारा यूनियन बजट होता है वो किसके सामने प्रस्तुत किया जाता है? पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। कौन करता है? किसके पास पावर है जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करे? हमारा पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करे। प्रेसिडेंट साहब के पास। He can make advance out of the contingency fund of India to meet any unforeseen expenditure। कोई भी हमारे कंट्री लेवल, नेशनल लेवल पे क्या आ रहा है, कोई भी एक्सपेंडिचर आ रहा है या कोई भी क्राइसिस हो गई तो कौन हमारी हेल्प करेगा? प्रेसिडेंट साहब किस चीज की मदद ले सकते हैं? कॉन्टीजेंसी फंड को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। कॉन्टीजेंसी फंड जो हमारा होता है उसे हम क्या कहते हैं? इमरजेंसी फंड भी कहते हैं। तो अगर कोई भी नेशनल लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम आई तो प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं? ये कॉन्टीजेंसी फंड का क्या कर सकते हैं? यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। He constitute a finance commission after every 5 year। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो किसे एस्टैब्लिश करते हैं? फाइनेंस कमीशन को एस्टैब्लिश करते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जुडिशियल पावर हमारी क्या है प्रेसिडेंट साहब की? He appoints the chief justice and the judges of Supreme Court and High Court। ये किन्हें किन्हें अपॉइंट करते हैं? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस होता है, उन्हें भी कौन अपॉइंट करता है? बिल्कुल सही, प्रेसिडेंट साहब। He can seek advice from the Supreme Court on any question of law or fact। ये किसकी एडवाइस ले सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। बट जो भी सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस होगी वो क्या होगी? नॉट बाइंडिंग होगी। वो क्या नहीं कर सकती? बाइंड नहीं कर सकती किसे? हमारे प्रेसिडेंट साहब को कि आप अब यही डिसीजन दीजिए। ये किस आर्टिकल में गिवन है? आर्टिकल 143 में गिवन। He can grant pardon, reprieve, commutation, respite and remission, आर्टिकल 72। देखिए ये हमारी पावर्स होती हैं जो किसके पास होती है? हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास होती है। ये किसके अंदर आती है पावर्स? जुडिशियल पावर के अंदर आती है पावर। ये सारी हमारी क्या है? टाइप्स ऑफ हमारी पार्डनिंग पावर है। ये जब हम स्पेशल नेक्स्ट वीडियो में पार्डनिंग पावर, ऑर्डिनेंस लॉ मेकिंग पावर एंड वीटो पावर, ये तीनों ही पावर बहुत इंपॉर्टेंट, जब इन्हें डिस्कस करेंगे तब आगे सारी पावर्स को क्या करेंगे? डीपली डिस्कस करेंगे। यहां आप देख लेते हैं कि किस किस कंडीशंस में, आप ये समझ लीजिए ये पावर्स क्या होती हैं। इन पावर्स में जो पार्डनिंग पावर होती है इसके पास ये हमारे प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं? इस पावर का यूटिलाइज करके वो किसी भी पर्सन की जो सेंटेंस होती है, पनिशमेंट होती है, उसे क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, कंप्लीटली खत्म कर सकते हैं, उसका नेचर चेंज कर सकते हैं, उसका जो टेन्योर है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे लाइक डेथ पेनल्टी मिली तो जो उसकी जो डेथ पेनल्टी की डेट है उसे इंक्रीज कर दिया, या उसका पनिशमेंट कोई किसी पर्सन को रिगोरियस इम्प्रिजमेंट मिली है उसकी नेचर चेंज कर दिया, सिंपल इम्प्रिजमेंट कर दिया, जो उसका टेन्योर है पनिशमेंट का उसे डिक्रीज कर दिया। तो इस टाइप्स ऑफ हमारी क्या होती है? पार्डनिंग पावर होती है। किसके पास होती है? हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास होती है। अब ये देखते हैं, ये सब आगे जो अपने हल्का सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया तो डोंट वरी, ये जब हम पार्डनिंग पावर पढ़ेंगे ये सारी रिप्राइव, कॉम्पिटिशन, रेस्पाइट, रिमिशन सब आपको डीपली समझा दिया जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए जो पावर होती है हमारी प्रेसिडेंट साहब के पास वो किस किस केसेस में ये इन्हें यूज कर सकते हैं। इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय अ कोर्ट मार्शल। अगर उन सारे केसेस में ये पावर का यूज कर सकते हैं जहां पनिशमेंट और सेंटेंस कैसे मिली हो? बाय अ कोर्ट मार्शल मिली हो किसी पर्सन को। इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट अ यूनियन लॉ। देखिए उन सारे केसेस में जिस केसेस में पर्सन को क्या मिली है? पनिशमेंट मिली है, सेंटेंस मिली है, किस ऑफेंस के अगेंस्ट? एक यूनियन लॉ के ऑफेंस के अगेंस्ट किसी भी पर्सन को पनिशमेंट मिली है, सेंटेंस मिली है, उस केसेस में क्या कर सकते हैं? वो इस पावर का यूज कर सकते हैं। इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ। किसी भी हमारे वो सारे केसेस जिसमें पर्सन को हमारी पनिशमेंट मिली है, सेंटेंस मिली है, डेथ पेनल्टी मिली है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? वो अपनी जुडिशियल पावर का यूज कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। डिप्लोमेटिक पावर एंड मिलिट्री पावर। The international treaties and agreements are negotiated or concluded on the behalf of president। जो भी हमारी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं वो किसके बिहाफ पे करे जाते हैं? हमारे प्रेसिडेंट के बिहाफ पे किए जाते हैं। However, they are subjected to the approval of the parliament। Military power, he is the ex officio supreme commander of the डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियल सुप्रीम कमांडर होते हैं किसके? डिफेंस फोर्सेज के। इन दैट कैपेसिटी ही अपॉइंट्स द चीफ ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ये किन्हें किन्हें अपॉइंट कर सकते हैं?
चीफ हो गया आर्मी का, या नेवी का चीफ हो गया, या हमारे एयरफोर्स के जो चीफ होते हैं उन्हें क्या करते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। ही कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस, ये किसी भी टाइम क्या कर सकते हैं, वॉर को डिक्लेयर कर सकते हैं, पीस को डिक्लेयर कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इमरजेंसी प्रोविजन, देखिए 3 तरीके की हमारे इमरजेंसी होती है। कैसी? फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई, प्रेजेंट रूल हो गया, या हमारा नेशनल इमरजेंसी होगी। तो ये किस किस आर्टिकल में गिवन है? पहली बात ये देख लीजिए, 352, 356 एंड 65 एंड आर्टिकल 360। तो इस टाइम जो सारी होलसेल पावर्स होती हैं, जो कंट्रोल होता है सेंट्रल लेवल पे, वो किसके हाथ में हो जाता है? हमारे इमरजेंसी के टाइम में प्रेसिडेंट के हाथ में हो जाता है सारा कंट्रोल नेशन का। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। वीटो, पार्डनिंग एंड ऑर्डिनेंस लॉ मेकिंग पावर, तीनों ही पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सेपरेटली। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरे एफर्ट अच्छे लगते हैं आपको, तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच।